यह कहानी है एक गधे और एक खूबसूरत 16 साल की लड़की की। किस तरह से उन दोनों की एक अनजानी मुलाकात होती है, फिर यह मुलाकात एक दोस्ती में बदल जाती है। कैसे वह लड़की एक गधे के साथ अंजना और गहरा रिश्ता बना लेती है और फिर वह लड़की धीरे धीरे उस गधे से प्यार करने लग जाती है। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के किनारे घने आम के बागीचे के पास एक सुंदर युवती गंगा रहती थी। गंगा अपनी सरलता और कोमल हृदय के लिए जानी जाती थी। उसके पिता किसान थे और वह हर सुबह खेतों में काम करने जाया करती थी। उसी गांव में भीमू नाम का एक गधा भी रहता था। भीमू कोई साधारण गधा नहीं था। वह इंसानों की तरह सोच सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता था। वह गंगा के घर के पास वाले कुएं से अक्सर पानी पीने आता और दूर से गंगा को देखा करता। उसके मन में गंगा के लिए गहरी श्रद्धा और प्रेम था। गंगा को कभी नहीं पता चला कि यह साधारण सा दिखने वाला गधा उसके प्रति इतना अनुराग रखता है। वह जब भी खेत से लौटती, भीमू दूर से उसकी राह तकता। कभी कभी जब वह उदास होती तो भीमू पास आकर खड़ा हो जाता, जैसे उसकी भावनाओं को समझ रहा हो। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। गंगा ने उनकी खूब सेवा की तो साधु ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो बिटिया, क्या चाहिए? गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस सब खुश रहें। साधु मुस्कुराए और गधा भीमू की तरफ देखा। उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दिया और कहा, कल पूर्णिमा की रात कुछ चमत्कार होगा। गंगा इस बात को भूल गई, लेकिन भीमू के दिल में आशा की किरण जाग उठी। अगले दिन पूर्णिमा थी। जैसे ही चंद्रमा पूरे प्रकाश में आया, भीमू के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वह धीरे धीरे एक सुंदर युवक में बदल गया। गंगा ने यह देखा तो चकित रह गई। भीमू अब एक युवा राजकुमार की तरह लग रहा था। उसने गंगा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह पिछले जन्म में एक इंसान था, लेकिन एक श्राप के कारण गधे का रूप ले लिया था। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गधा नहीं था, बल्कि एक सच्चा प्रेमी था जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसे हमेशा चाहा। गंगा और भीमू, जो अब अर्जुन बन चुका था, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कुछ दिनों बाद पूरे गांव की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ। गंगा और अर्जुन की प्रेम कहानी गांव में अमर हो गई। कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी भी किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह इंसान हो या कोई गधा जो केवल प्रेम को समझता हो। गंगा और अर्जुन, जो पहले गधा भीमू था, की शादी धूमधाम से हुई। गांव वालों को यह कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगी। सबने इसे भाग्य का खेल समझा और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद अर्जुन और गंगा एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। अर्जुन मेहनती था और खेती में गंगा का पूरा सहयोग करता था। गंगा भी उसे अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम से चाहती थी। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक डर छिपा था। क्या उसका यह नया जीवन स्थायी रहेगा? क्या वह हमेशा इंसान बना रहेगा या फिर कभी गधे में बदल जाएगा? अर्जुन को वह दिन याद था जब उसे गधा बनने का श्राप मिला था। दरअसल पिछले जन्म में वह एक अहंकारी राजकुमार था। एक दिन उसने एक साधु का अपमान कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर साधु ने उसे श्राप दिया, जब तक तू किसी को सच्चे मन से प्रेम नहीं करेगा और निस्वार्थ रूप से त्याग नहीं करेगा, तब तक तू गधे के रूप में रहेगा। गंगा से मिलने के बाद अर्जुन ने निस्वार्थ प्रेम को समझा और इसी प्रेम के कारण उसे दोबारा इंसान बनने का वरदान मिला। लेकिन साधु ने एक और बात कही थी जो अर्जुन को अब याद आ रही थी। यदि तूने दोबारा अहंकार किया या प्रेम में छल किया तो फिर से गधे में बदल जाएगा। समय बीतता गया। अर्जुन और गंगा का जीवन सुखमय था, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन में फिर से परिवर्तन आने लगा। इंसान बनने के बाद उसे अपनी नई पहचान पर गर्व हो चला था। अब वह एक किसान नहीं, बल्कि किसी समय का राजकुमार था। यह एहसास उसके स्वभाव को प्रभावित करने लगा। वह गंगा से प्रेम तो करता था, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता। गंगा ने महसूस किया कि अर्जुन पहले जैसा सरल और दयालु नहीं रहा। एक दिन गांव में व्यापारियों का एक बड़ा काफिला आया। वे दूर देश के थे और कीमती वस्तुएं बेच रहे थे। अर्जुन को उनके पहनावे और ठाठ बाट देखकर अपना राजकुमार वाला जीवन याद आ गया। वह सोचने लगा, मैं एक किसान बनकर क्यों रह रहा हूं? मैं तो राजसी जीवन के लिए बना हूं। अर्जुन ने गंगा से कहा, मैं इस गांव में नहीं रह सकता।
मुझे अपनी असली पहचान वापस पानी है। मैं व्यापार करूंगा, धन कमाऊंगा और फिर से राजसी जीवन जीऊंगा। गंगा ने समझाने की कोशिश की, पर अर्जुन, असली सुख प्रेम और सादगी में है, लालच में नहीं। तुम क्यों बदल रहे हो? लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। जैसे ही उसने गंगा से दूर जाने के लिए पहला कदम बढ़ाया, अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक तेज आवाज आई। तू फिर से अपने अहंकार में आ गया अर्जुन। अब वापस गधे में बदलने का समय आ गया है। गंगा चिल्लाई, नहीं, अर्जुन को मत ले जाओ। उसने गलती की है, लेकिन वह बदल सकता है। लेकिन यह साधु का शाप था। अर्जुन देखते ही देखते फिर से गधे में बदल गया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह गंगा को देखना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब वह केवल ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाल सकता था। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गधे बने अर्जुन को गले से लगा लिया और कहा, चाहे तुम इंसान रहो या गधा, मैं तुमसे हमेशा प्रेम करूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। गंगा ने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। वह उसे पहले की तरह प्रेम से रखने लगी। हर दिन उसकी देखभाल करने लगी। गांव वालों को यह सब देखकर अचरज हुआ, लेकिन गंगा अपने प्रेम में अडिग रही। सालों बीत गए, लेकिन गंगा का प्यार कभी कम नहीं हुआ। उसकी सच्ची निष्ठा और प्रेम को देखकर एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने गंगा की परीक्षा देखी और भावुक हो गए। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तेरा प्रेम सच्चा है। अब तेरा अहंकार खत्म हो चुका है। अब तू फिर से इंसान बन सकता है। अर्जुन फिर से इंसान बन गया, लेकिन इस बार उसने अपनी भूल से सीख ली थी। वह गंगा के पैरों में गिर पड़ा और कहा, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन तुमने फिर भी मेरा साथ दिया। यही सच्चा प्रेम है। गंगा मुस्कुराई और कहा, प्रेम सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बुरे समय में भी निभाने का नाम है। अर्जुन और गंगा का प्रेम अब पहले से भी गहरा हो गया था। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीख ली थी और अब वह पूरी निष्ठा से गंगा के साथ रहने लगा। गांव में उनकी कहानी अमर हो गई। एक गधे का इंसान बनने और सच्चे प्रेम की परीक्षा पास करने की कहानी। अर्जुन के दोबारा इंसान बनने के बाद गंगा और वह पहले से भी अधिक प्रेम और समर्पण से जीवन जीने लगे। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया था और गंगा के साथ एक साधारण किसान के रूप में रहने का निर्णय लिया। गांव में उनकी प्रेम कहानी हर किसी के दिल को छू गई थी। लोग कहते, यह कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। सच्चा प्रेम किसी भी बंधन से मुक्त होता है। यह शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। प्रेम की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन गंगा अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो यह मामूली लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। अर्जुन ने गांव के वैद्यों को बुलाया, पर वे उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए। तभी अर्जुन को याद आया कि जिस साधु ने उसे इंसान बनाया था, वे बहुत शक्तिशाली थे। शायद वही गंगा की बीमारी का इलाज कर सकते थे। अर्जुन गंगा को चारपाई पर लिटाकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसे पता चला कि वह साधु अब पहाड़ों में कहीं रहते हैं। बिना देर किए अर्जुन लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। भूख, प्यास, जंगली जानवर और तेज तूफान। लेकिन गंगा के लिए उसका प्रेम उसे आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। आखिरकार 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन पहाड़ों में स्थित साधु की कुटिया तक पहुंच गया। साधु ने अर्जुन को देखकर कहा, मैं जानता था कि तू फिर आएगा। तेरा प्रेम सच्चा है, लेकिन याद रख, हर चीज की एक कीमत होती है। अर्जुन ने विनती की, गंगा की जान बचा लीजिए, मैं किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हूं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तू सच में गंगा को बचाना चाहता है, तो तुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने कहा, तुझे फिर से गधे में बदलना होगा। गंगा की जान के बदले तुझे अपना इंसानी रूप छोड़ना होगा। यह सुनते ही अर्जुन चौंक गया। वह जानता था कि गधे के रूप में वह गंगा के साथ नहीं रह पाएगा, न उससे बात कर पाएगा, न ही उसे प्यार कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसने यह बलिदान नहीं दिया, तो गंगा की जान चली जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर गंगा की जिंदगी के लिए मुझे गधा भी बनना पड़े, तो मैं खुशी खुशी यह स्वीकार करता हूं। साधु ने मंत्र पढ़ा और अर्जुन फिर से गधे में बदल गया। उसी समय गंगा की बीमारी चमत्कारिक रूप से खत्म हो गई।
गंगा ठीक हो गई, लेकिन जब उसने अर्जुन को गधे के रूप में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे सच्चाई समझते देर न लगी। वह दौड़कर गधे बने अर्जुन को गले लगाते हुए बोली, तुमने फिर से खुद को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें इस रूप में नहीं रहने दूंगी। गंगा ने अपने प्रेम की पूरी शक्ति से साधु से प्रार्थना की और उसका निस्वार्थ प्रेम देखकर साधु फिर से पिघल गए। उन्होंने अर्जुन को वापस इंसान बना दिया और कहा, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, तुम्हारा प्रेम सबसे शुद्ध है और अब कोई शक्ति तुम्हें अलग नहीं कर सकती। जाओ और अपने प्रेम को अमर बनाओ। गंगा और अर्जुन अब सदा के लिए एक हो चुके थे। उन्होंने मिलकर गांव में एक मंदिर बनवाया जहां प्रेम, निस्वार्थता और त्याग की पूजा की जाने लगी। गांव के लोग उनकी प्रेम कहानी को सदियों तक याद रखते रहे। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, पर अंत में वही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और यही थी एक गधे और एक लड़की की अमर प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार न शक्ल देखता है, न जात, न हालात, वो बस त्याग और समर्पण मांगता है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई, अगर आपको लगा कि सच्चा प्यार आज भी जिंदा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भी ऐसे प्यार पर यकीन रखते हैं? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने अपनों से सच्चा प्यार करते रहिए।